नमस्कार, आप सभी का सोशल जगत में फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक दबाव पे, यानी घरेलू, पारिवारिक, रिश्तेदारों सबके दबाव की बात होगी। और भोजपुरी में एक ही लाइन आता है कि लोग बस सब पे हम पे भारी पड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ, किसी भी तरीके से आपको सही रास्ते से गलत रास्ते की तरफ डाल दें। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं ओम सर। अब उसमें रोज बताने के जो हम ही रहते हैं तो आपको पहचानते हैं सब, वो उसमें बताने की क्या जरूरत है? सोशल बकेट में तो बताना नहीं, कुछ नहीं बताना पड़ेगा, वो सब जानते हैं। बगैती का करनी ये बताओ। दिख तो रहा है कि आपके ऊपर जो है आज सामाजिक दबाव ज्यादा ही दिख रहा है, जो आपके बालों और चेहरे के साथ अस्त व्यस्तता को दिखा कर। मेरे ऊपर सामाजिक दबाव नहीं है, वो बाल जो है वो ससुरे थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, जिनको मैंने सही किया नहीं है, वो दबाव में कुछ इधर उधर हो गए हैं। तो देखो, अगर सामाजिक दबाव की बात करें तो बाल ही नहीं इंसान को भी तितर बितर कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। अगर सामाजिक दबाव की आप बात करें तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरी जिंदगी तितर बितर हो जाती है। खास करके ये दबाव पड़ता है, जानते हैं किसके ऊपर? जो कुछ अच्छा करना चाहता है, जैसे कोई पढ़ना चाह रहा है, और खास करके अगर लड़की हुई तब तो और कुछ अलग ही मामला हो जाता है। अब मान लो कि कोई लड़की अपने घर से बाहर निकली तो पहला सामाजिक दबाव ये है, बिटिया रही कहाँ, वो कोई है, रिश्तेदार है कहाँ? काहे लिए रिश्तेदार? सामाजिक दबाव डालने के लिए। अरे वो संजन रात में निकली, कोचिंग जाई आई तो कैसे कहाँ हुई? किस लिए भाई? वो बड़ी हो गई है, वयस्क हो गई है, या 18 साल की वो है, तो इतनी जिम्मेदारी वो ले सकती है। आगे वो डॉक्टर बनने वाली है, आगे वो यूपीएससी क्रैक करने वाली है, तो हर जगह का परिवार के लोग साथ रहेंगे कहाँ? तो एक तो ये दबाव है, बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक दूसरा दबाव और है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जब ये एपिसोड बनाने जा रहे थे तो ये दबाव मुझे हमारी टीम से पता चला कि एक दबाव ये होता है कि लोग अपनी छवि एक कुछ बना लेते हैं जो कि फेक टाइप की होती है। बना लिया कि हम डीपी में फोटो लगाएंगे, मस्त सीधा हम बात कर रहे हैं जो है डिजिटल मीडिया में, जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर बने पड़े लोग हैं। हम भी अगर हमने लगातार 10 फोटो डाल दी अपनी, ऐसे ही बैठे, और कल को मेरे घर में सोफा ना मिला आपको, तो कहेंगे का खा के इनके पास चीज है, कुछ तो नहीं है। वैसे ये वाला हम अपने घर से ही उठा के लाए हैं, पहले घर पे ही रखा है ना। हाँ, हमारे घर में सोफा नहीं है, इसलिए पहले आप जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे आपका घर नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो एक चीज होता ये है, एक बहुत रिबेल कर रहे हैं एक तरह। होता ये है, वो रिवील तो आप बाद में करिएगा। होता ये है कि लोग दिखाते ज्यादा हैं। हाँ। जो बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने ज्यादातर देखा, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और वो सब मर्जिद के सामने लगाए फोटो। अब एक रूप में उसको वो जानते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा सपना है कि एक दिन हम मर्जिद से चलेंगे तो हम आज लगाए हैं। अरे आप इसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको शायद पता है या कि नहीं, गुरुग्राम में बहुत सारी ऐसी स्टूडियोज हैं जहां आपको बिजनेस क्लास वाले एरोप्लेन की सीट का पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, पता है। और वहां चाह तक ये लोग बैठते हैं और अपनी पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं और बाकायदगी करके फिर वहां से चले आते हैं। अब एक चीज और है, जैसे आपने ये बहुत बढ़िया बात कही, किराए पे कपड़े भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। लड़कियों का लहंगा भी तो किराए पे तो बहुत पहले से मिल रहा है, लड़कों का टी शर्ट भी मिलने लगा है। शादी में भी लोग यही करने लगे, कहते एक के बार पहनना है तो काहे खरीदना, है ना। जो काम 1000 रुपए में हो जा रहा है उसको 25-30 हजार रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? तो बात हो रही थी कि अब करते क्या, उन्होंने तो बना लिया कि वो, जैसे बात अभी हमारे सामने आई हमारी टीम के द्वारा कि वो जूता हमेशा दिखाएंगे कि हम एडिडास ही पहने हैं, उसका भी पलट दिए, एडिडास हो गया, है ना। पूमा में वो पूमा लिखा हुआ है, लेकिन उसका थोड़ा सा कट कर दिए। बहुत सारी चीजें छत बनाते। अब वो क्रिएट कैसे, सोशल प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ये देखो। अब मान लो मुझे, आप जानते हैं कि हमेशा मैं बिल्कुल बढ़िया से लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, और जब मुलाकात हुई हमारी तो फटे ही पहन के घूम रहा हूँ। लेकिन वो भी आजकल बहुत महंगा। अरे वो तो अलग है, वो तो 2,49,000 की फटी जीन्स मिलती है, तो उसकी तो एक अलग बात है। अच्छा, उसका नाम क्या है? उसमें क्या बोलते हैं उसको? किसको? वो फटी वाली जो जीन्स होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कुछ बोलते हैं, डैमेज बोलते हैं। हाँ, आप बताओ, जो डैमेज कपड़े ही पहनेगा उसकी जिंदगी वैसे डैमेज रहेगी। लेकिन ज्यादातर वो जो कपड़े पहनते हैं उनकी जिंदगी बड़ी बढ़िया होती है ना। एक समय मतलब हमारी यहाँ ये कहा जाता था कि फटा हुआ कपड़ा पहन करके बाहर निकलने की जरूरत क्या है,
नहीं, जरूरत नहीं है, उसको अशुभ माना जाता था और दूसरा परिवार की प्रतिष्ठा जैसा माना जाता था कि यार तुम्हारे पास कपड़ा तक नहीं है। आज तो सोशल स्टेटस बन गई लेकिन दूसरी- एकदम बस हमके फटा जींस लेकिन दूसरी पहन के तरफ ये निकलेंगे। भी देखो, कपड़े जितने छोटे स्टैंडर्ड उतना हाई, ये भी चल रहा है। हाँ। अब तो लड़कों में मैंने देखा बनियान पहन के बुलेट चला के घूमते रहते हैं सब, है ना। वो नीचे हाँ, कच्चा बिल्कुल। पहने, ऊपर बनियान डाले, दूर जा रहे हैं, ठंडक महीना, पता नहीं इतनी कैपेसिटी आती कहाँ से है। तैयारी करने वालों का जो सोशल दबाव होता है वो बात करने लायक है। नहीं, दो तरीके के दबाव हैं। दबाव, पहले तो हम दबाव समझना चाहेंगे। एक होता है कि दूसरों के द्वारा लाया गया, मतलब दूसरे के हमारे ऊपर दबाव डाल देना, और एक खुद के ऊपर बना और लिया एक जाता है। अपने से बनाया गया दबाव जो होता है, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। तो जैसे जो दूसरों के द्वारा बनाया था उसमें ये होता है, जैसे कोई कुछ जब नया करने चलेगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि लड़कियां पढ़ाई करने गई, तो इतना दबाव बन जाएगा उनके ऊपर कि अब तुमको बिल्कुल, अब गई है पढ़ाई करने, कोई जरूरी थोड़ी ना है। यूपीएससी मान लो, यूपीएससी को उदाहरण ले लें, एक अच्छी प्रेस्टिजियस, भारत में सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा मानी जाती है। अब 1000 सीट मान लो आई, जब अधिकतम आएगी तो 1000 आएगी, नहीं तो 700-800 रहती है। हाँ। फॉर्म पड़ेंगे 7-8 लाख, 5 लाख तो कम से कम पड़े। अरे हम एक रॉ डेटा दे रहे हैं, 8 लाख मान लो पड़ा। 8-9 लाख का। अब उसमें से अगर प्रीलिम्स जोड़ लिया जाए तो ज्यादा अगर 800 सीटें हैं तो कितने लोग पास करेंगे? 18 गुना पास कर जाएंगे, 10,000 लोग हो जाएंगे। एक मोटा मोटा आइडिया। फिर मेंस आएगा, फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? 700-800 वाली जो सीट है। होनी है। अब कोई मेहनत कर रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, प्रयास कर रहा है, प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया, फिर इंटरव्यू में पहुंचा, फेल हो गया, तो ये गौवा में सब पूछेंगे आईएएस कर रहे हो, कब तक हो जाएगी? अब वो कह रहा है हाँ चल रहा है। ये तो सब 5-6 साल से चल रहा है भैया, भुला न जाओ जब हो जाओ। उसको पता है कि अभी नहीं हुआ है, जिस दिन होगा तो दूसरा सबसे पहले वही जान पाएगा, है ना। और पक्का बता रहे हैं कि उस दिन उसका आधा लीटर खून घटेगा, लेकिन रोज पूछे। आप जो बोल रहे हैं ना, इसको मैंने भी अनुभव किया है और हर किसी ने किया, हर किसी जो तैयारी की लेकिन है। तैयारी वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो एकेडमिक्स में भी जाते हैं ना बच्चे, अगर पहली बार लीग से हट करके काम करने जा रहे हैं तो उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं दबाव दिखेगा कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं समाज, परिवार के लोग या रिश्तेदार, नातेदार सब कहीं ना कहीं नजर रखते हैं, लेकिन वो सही नजर नहीं दिखती है, वो समस्या बन जाती है। बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे बोर्ड पेपर बच्चा कोई देने जा रहा है, हमारा जो गौरव है उनके 98% आवर है, तो वहां तैयारी करती है, तुम आए चाहिए। अब बच्चा प्रेशर में आ गया। हाँ, अब वो पहले दिन जो पेपर लिख रहा है तो उसको गौरव नजर आ रहे हैं। अब वो गौरव नजर आ रहा है, गौरव को वही गौरव का मार्क्स। बिल्कुल हो सकता और है ये कि गौरव बच्चा जो है ये महागधा आदमी है, ये किताब के अलावा कुछ उठाए नहीं। सब्जी एक दिन भेज, अगर इनको टमाटर लेने भेजो तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि टमाटर आलू में अंतर क्या है। ये बहुत बिल्कुल गधा टाइप के आदमी है। कॉपी पेन इनको हमेशा मम्मी पापा ने ला के दिया है, इनको नहीं पता अप्सरा की पेंसिल कितने की मिलती है। बात समझ में रही? हाँ, बिल्कुल। हमेशा घर में बैठ के काम किया। हर एक चीज और जो बनाना दूसरा बच्चा है हो सकता है उसका परसेंटेज 82% हो, लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि वो सब्जी लाने नहीं, वो खेती किसानी भी कर देगा। लेकिन अब देखा जा रहा है मार्कशीट ऑन पेपर कितना है। ये तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है और सामाजिक संरचना, इन दोनों का कहीं ना कहीं जो है असर है, नकारात्मक असर तो है। ऐसा प्रेशर डालना नहीं चाहिए। कोई भी कंपटीशन अगर तैयारी कोई कर रहा है बच्चा, तो कम से कम वो कर तो रहा है, बनना होगा। एक तो देखो, एक चीज बताए, जिसको जो बनना होगा बन ही जाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो हमेशा, चाहे यूपीएससी हो चाहे डॉक्टर इंजीनियर, कोई सब हमेशा एलीट क्लास ही बने। तो अगर अलग के हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब कोई कुछ नया करेगा। अब वो किसान का बच्चा अगर हमेशा सोचे कि हम किसाने बनेंगे, ये भी एक दबाव होता है। ये पढ़ाई लिखाई करके क्या मिलेगा? कुछ काम करो, बापा हाथ बैठाओ, है ना, जाओ खेती किसानी कुछ करो, दुकान पे बैठो। ये तुम कहाँ पढ़ रहे हो? नौकरी मिली कहाँ? और नौकरी मिलेगी तो कौन सा बड़ा तोता आदमी हो, ये बिजनेस करो ज्यादा अच्छा। ये भी एक है। और दिक्कत ये है कि अपने लड़के के लिए नौकरी चाहिए, ये भी है। मतलब कहीं ना कहीं समाज में इस समस्या तो दिख ही रही है कि लोगों को दूसरों के सफलता या काम या प्रयास से दिक्कत ज्यादा महसूस होती है, या आलोचना। तो मतलब साफ कहना कि दूसरों के घर में झांकने की तो आदत सबकी, हम सबकी बन जाती है, लेकिन हम अपने घर में कब कितनी देर तक झांक रहे हैं, क्या समस्या है, वो सब समझने के लिए हम कहीं ना आंखें ही बंद कर लेते हैं अपनी। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद को देखने की। हम सबसे कम खुद को देखते हैं। बिल्कुल। हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं और दूसरे हमारे सामने में रहते हैं। और सबसे कम आंखें भाई आगे को है, अपनी तरफ को है भी नहीं। नेचर ने भी ऐसे ही बनाया है।
काश ये सुविधा होती कि इसमें कुछ डोरा टाइप का लगा होता और जब चाहो तो आंख पकड़ के ऐसे कर लो, जैसे शीशम देखते हैं ना तो खुद को भी देखती आंखें, या आंख कुछ ऐसी होती जो राउंड करके खुद को देख लेती, एक ही बार देख लेती दिन भर में। खुद का चेहरा देखने के लिए भी हमको शीशे के सामने खड़ा होना पड़ता है, बात तो सही, समझ रहे हैं? और दूसरों को देखने के लिए हमको कुछ नहीं है, एक तो बड़ी सुविधा भी है, इधर भी घूम के देख लो, इधर भी घूम के देख लो, और जहां नहीं आ रहा तो पीछे मुड़ जाओ। तो हम खूब बढ़िया से 360 डिग्री जो कैमरा होता है ना वैसा काम करते हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो इन्हीं आंखों की तरफ 360 घूमते रहते हैं, आपके घूमते रहते हैं, उनका कभी फोन नहीं आएगा, लेकिन जो कहीं रिजल्ट आ गया, हाँ बस आपके पास आए या ना आए, आपके गार्जियन यानी आपके गार्जियन मम्मी पापा पास के खुद पास भी या आएगा। फिर चाचा ताऊ जो भी आपके गार्जियन है ना उनके पास जरूर, अरे उनका का भाई ये जरूर बताओ। हम सोचा बिल्कुल अरे- हमारा मन लगा रहा है, अरे मन लगा रहा है तो कुछ पैसा डाल दियो तू, बस महीने में जब खर्चा दो तो कुछ पैसा डाल दियो तू, 2-4-5 हजार रुपया डाल दू, हाँ अरे ना हर महीना डालो, साल भर में 2-4 बार, और 4 रिश्तेदार अगर ऐसे डाल दे तो स्टूडेंट के खर्चे कोई दिक्कत है ना रहे। मतलब उसकी सफलता की सफलता में संभावना बढ़ जाए, स्ट्रगल करना पड़ता है बिल्कुल बाहर। बिल्कुल। बाहर सबके घर से उतना पैसा नहीं आ पाता है। बाहर का जो तनाव है या प्रबंधन है बच्चों के बीच में, अगर बात करें मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोल लेते हैं, तो कहीं ना वो बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त रहते हैं। अब पैसे की दिक्कत कितनी ज्यादा होती है भाई, बाहर खाना भी पैसे से मिलना है, रहना भी पैसे से होना है, स्टेशनरी भी पैसे से आनी है, कपड़े भी पैसे से खरीदने हैं, सारी चीजें पैसे से होनी है, और ऊपर से ये दबाव। तो रिश्तेदारों को चाहिए, उनसे सलाह यही है कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो कमेंट झोंके के बजाय पैसा झोंके, नहीं तो अपने है ना? अपने नहीं तो अपने बेटवा अपने बेटिया के बेटों बारे की- में ज्यादा सोचें। और अपना लड़का पता ना दिन भर इधर उधर गुच्ची खेल के आ रहा है ना, क्या कर रहा है, दिन में ताश खेल रहा है और शाम को आ रहा है, लेकिन दूसरे को बताइए भैया गई ना तैयारी कर तो कहाँ हुई, है ना? बात मतलब कहाँ तो हुआ? लड़कों की तो बात है ही, और लड़कियों को पता लड़कियों होगा। की तो और समस्या है। मतलब पहली बात, एक तो पुरुष मानसिकता हमारी जो बनी हुई है कि वो तो और ज्यादा हमारे लोकल एरिया में ज्यादा हो जाती है कि भैया लड़की मतलब जो है बाहर कैसे जाके पढ़े, वो लड़की ही है, ओकरे हाथ पैर तो है ना, लगा था जैसे कि बोरी है उठा करके कहीं रख दो इसी पढ़े। अच्छा घर में खाना कौन बनाता है? अब घर में घर का घर सब में काम वो करेंगे, सही। सारा काम जिम्मेदारी निभा लेगी, घर में उससे सब कुछ करवा लो, और जब वो बाहर जाएगी तो वो अपंग हो गई, कुछ कर नहीं पा कुछ रही। मतलब बाहर जाने से पहले ही वो अपंग हो जाता है कि भैया और सिक्योरिटी की जहां तक बात होती है, सबसे अनसेफ तो कई बार लड़कियां घर में होती हैं, हाँ तो बाहर तो जो अनसेफ है वो वही है, घर में कितनी बार समस्या होती है, सामाजिक दबाव तो समाज में कितनी बड़ी समस्या होती है, परिवार में कितनी बड़ी महिला के समस्या आगे है। बढ़े से रोके में सामाजिक दबाव तो बहुत बड़ा काम फिर जैसे 3-4 साल बीती, कुछ वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ब्याह करेंगे, है। चलो वो लड़का देखो भाई, नहीं तो दिक्कत हुई। एक दवा वो देखा है कि वो अब पापा की नौकरी 3 साल बची है, इनका निपटा दिया जाए, नहीं तो दिक्कत हुई। वो जो इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में वो शब्द आवेला डेट, तो लड़की आजो हमन के घर में या परिवार समाज में डेटे बनल गया ओके, अभी भी एसेट ना बना Asset बना नहीं। पाई जमन का कि एसेट की तरह यूज करे। और लड़की अपनी घर को के तो वो अलग बात है, बहू जब बन के आ जाए अगर तो वो और समस्या, न वो पढ़ सकेले न वो कहीं कुछ- काम करे जा सकेले, काम करे जाती है तब वो घर का काम करके जाए, अरे भाई काम करे वाला भी समस्या रखल है, जा बहुत सकेला। समस्या है। कुछ लोग बदले हैं, ऐसा हाँ। नहीं है कि सारे लोग वैसे हैं, ना कुछ मतलब बदलाव ऐसा हुआ है। हम हो ना कहते कि मतलब पूरा समाज कई लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि जो लोग बदल नहीं, गए हैं हाँ। उन्होंने बहुत साहसिक काम किया है। उनके बदलने की हाँ। बात वो आसपास अपने भी देखेंगे ना, तो हम जो बात कर रहे हैं वो दिख जाएगा उनको कि भाई ऐसी चीज है। समस्या है। लड़की बाहर गई तो पता चलेगा कि वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाएगी, लड़का दिन भर घर पे भी यही कर रहा है, तो ये भी समस्या है। एक ये भी समस्या होती है, कैरेक्टर असिग्नेशन जो चीजें होती है ना कि जज कर दिया जाता है, तो ये जजमेंट आप कौन होते हो जज करने वाला कि भाई लड़की गई है तो उसके बस वो घूम ही रही होगी, बाकी मैं नहीं बोलना चाहता। हाँ, मतलब कुछ हमारी भी चाहे मदद वो मतलब पढ़े वाली लड़की हो के चाहे वो काम करे वाली लड़की हो के कहीं ऑफिस में ऑफिस में काम कर रही है तो पता चलेगा कि वो काम करते समय वो दुनिया भर की बातें लगाई जाएंगी कि हाँ वो तो लड़की है। मतलब बाहर गई लड़की अगर केहू से हंस बोल लेलस भी अगर तो समस्या है। बस समस्या वहीं से समस्या। शुरू हो जाए। तो ये ये सब तो एगो सामाजिक समस्या हो गई हम्म। सर जी। ओकरे अलावा एगो समस्या के जो हम लोग बात करते नहीं जाए कि अपने से बनावल समस्या दबाव के तौर पे वो समस्या ये है कि इंसान अपने दूर होता चला जा रहा है, खुद के बारे में तो सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपने को भी दूसरे के मुताबिक जिंदगी अपनी या अपने को जज दूसरे के मुताबिक करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मर्जी से चलें, सोचना अच्छी बात है विकासात्मक रूप में देखा जाए तो, लेकिन कहाँ हम करते क्या है, हम फोटो किसी खड़ी हुई डाल दिए और खास करके इम्प्रेस करने के लिए। तो दुराव जो खुद से बढ़ रहा है, अपने परिवेश से बढ़ रहा है, अपनी पृष्ठभूमि से बढ़ रहा है, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से जो बढ़ रहा है, सही भाषा में कहा जाए तो खुद से दूर होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। रियलिटी वास्तविकता स्वीकार न करना,
भाई ये असलियत है, उनको मानो ना। हाँ, खास करके डिजिटल जो समय चलता है ना, ओहू में एगो समस्या हम फिर देखते हैं फिल्टर, कि ज्यादा फिल्टर टेक्नोलॉजी का भी इसमें हाँ, उपयोग है जो न आपका है ना। फिल्टर वाला काली जो रोटी fraud बैगन वाला- रोटी कोई लड़की है हमके है ना, हम नहीं चाहते यार, हैं कि उसमें मैं बता रहा हूँ, उसने एक फिल्टर यूज किया हाँ, और उस फिल्टर में उसका पूरा कालापन, वो जो माइक्रो जो आता है ना फेयर लवली, वो उसको ज्यादा उससे होगा। कौन है, फेयर लवली तो कभी कोई काम की ही नहीं। फेयर लवली को पूरा बिजनेस बस केवल गोरापा लाने में। तुम काली हो, जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, हाँ, योग्यता योग्यता आपकी है या आपका जो रियल फीचर है। फिर यहाँ पे भी वही दुराव खुद से कि हम खुद को ही नहीं पसंद कर रहे हैं, फिल्टर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि खुद का चेहरा हमको नहीं अच्छा लग रहा है। तब हम व्हाट्सएप पे ऐसी डीपी लगा रहे हैं जो ज्यादा गोरी हो, ज्यादा चमकदार हो, कभी कभी चश्मा उसमें भी लगा देते हैं। सच बात है। और एक संगे एगो समस्या बढ़ जाती है, जैसे आपका फिल्टर वाले जो शॉर्ट गए वाला फिल्टर अनफिल्टर्ड बकैती विद फिल्टर्ड बकाया, मतलब देखे के चाहे साहब फिल्टर लगा करके कहते हो कि जो है ना कि अब जो है ना फिल्टर मत लगाओ अपनी लाइफ में। अरे तो भाई मतलब बेसिकली हम कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा कि आप जो है ना समाज में जो फिल्टर लगा करके चलने की कोशिश होती है उसके दूर करे, वास्तविकता के जितना जल्दी आप समझवा उतना जल्दी या उतना बेहतर आप जो है ना अपनी समस्या का समाधान खोज लेगा। कई कहानियां मुझे पता है कि 2-2 साल से लोग बात कर रहे थे, शादी तक तय कर लिए, बच्चे का नाम रख लिए, और उसके बाद में जिस दिन मिले तो मिले ही नहीं। कहे कि हम कहाँ खड़े, नीली फ्रॉक वो सूट पहने हम इधर खड़े, तो तुम कहाँ हो, उधर हम बैगनी कलर की टी शर्ट पहने हम इधर खड़े हैं, और एक दूसरे को उधर देखे तो कहे ये थी, भाग गए और नंबर चेंज। रिश्ते भी आजकल वही है ना, मोबाइल नंबर जब तक एक्टिव है, हाँ, आईडी जब तक एक्टिव है तब तक रिश्ते हैं। रिश्ता भी डिजिटल रिश्ता है। जैसे रिचार्ज खत्म होने के बाद कॉल नहीं लगती है, ऐसे सिम बंद होने के बाद रिश्ता नहीं लगता है, खत्म। हम आपके हैं कौन? हाँ, तो एक समाधान तो भाई हमन में जो लोग हुआ युवा डिजिटल जे ज्यादा जाने की कोशिश करा था, वो खोजे कि ओके कैसे डिजिटल लाइफ कुछ नहीं खोज रहा के है, बाद अपने से प्यार करना है, अपनी असलियत को स्वीकार करना है। हाँ, इनमें एक चीज और इसका समाधान बहुत है सरल है। हमको अपना चेहरा क्यों नहीं अच्छा लगता है, हम शीशा देख रहे हैं, अपने को प्यार करो, अपने मुस्कुराओ यार, जो है बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। नहीं, अकेला हमारा मानना था कि अकेले से प्यार के लिए से भी काम ना चली, ताकि समाज में रहेगा तो समाज के बारे में भी सोचने की जरूरत पड़ी। बस वही तो दिक्कत है, जैसे सोचे शुरू किए दिक्कत हो जाएगी। समाज के साथ ही चले के पड़ी, अब परिवार का- सारे लोग ऐसा सोचे, हाँ बिल्कुल, मतलब और जब हमारा अपने अपना अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी सामान्य ही अच्छा लगेगा। बेसिकली हम पूछना चाहते हैं कि जैसे सामाजिक दबाव है, तो इनमें जो व्यक्ति है जिनके ऊपर दबाव पड़ा था वो तो अलग समस्या से ग्रसित था, परिवार भी ग्रसित था। तो परिवार की डायमेंशन में अगर देखल जाए तो कैसे समस्या का समाधान हो सकेगा? संस्कार बचपन से सिखाया जाए कि तुम वैल्यूएबल हो, तुम्हारे काम वैल्यूएबल है, तुम्हारी गुणवत्ता वैल्यूएबल है, तुम्हारी जो चेहरा मोहरा है ये ठीक है, चेहरा मोहरा जरूरी है दिखने के लिए। जैसे मान लो ये लैपटॉप है, इसको बहुत सजा दिया जाए बहुत अच्छे से, इसको खूब अच्छे से फूल पत्ती बना दिया जाए खूब अच्छे से, या इसको खूब इतना अच्छा फिनिशिंग कर दिया जाए, तो क्या इसके अंदर का जो कोर i3 कोर i5 जो भी है ये, क्या इसका प्रोसेसर चेंज हो जाएगा? नहीं। अब इसी चीज को आप लागू करिए इस पे, मान लो हमको भी बहुत अच्छे से चमका दिया जाए, तो मेरी जो आवाज है क्या वो बदल जाएगी? मैं जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ ये बदल जाएगा? मैं जो बोल पा रहा हूँ ये मैं दूसरे तरीके से बोलने लगूंगा? ये चीज समझानी पड़ेगी परिवार को। हाँ। बच्चे को मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे जब ये सब काम शुरू करते हैं तो सपोर्ट करते हैं, खास करके लड़कियों को, लड़कियां मेकअप कर रही है तो उसको बड़ा सपोर्ट कर देते हैं। आगे समस्या बनेगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसको ये हमेशा लगेगा वो वस्तु है। हाँ, इतना एक बढ़िया हमके कहानी याद है, नेहरू जी और इंदिरा जी का संवाद लेटर वाला, उम्मीद है कि आपको पता है। हाँ। तो उनमें नेहरू जी इंदिरा गांधी के लेटर लिखना जब वो एकदम युवा अवस्था में लगे कि भाई देखो तो के अगर मेकअप करेगा, हम भोजपुरी में बोला थे ताकि समझ में आवे आप सबके आसानी से, तो के अगर ये सब मेकअप और अपनी चेहरा मोहरा के बनावे के हुए तो फिर बादो कर ले, लेकिन अभी तू पढ़ाई पे फोकस करा या अपने व्यक्तित्व पे बेहतर कर ले फोकस करा। और बाद में इंदिरा गांधी की ये समझ में आई और वो काम करके प्राइम मिनिस्टर तक बन गई हमन का, और इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर के बड़ा नाम हो गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के बाद चेहरा इंपॉर्टेंट है कि काम? बिल्कुल काम, ठीक है ना। आज इंदिरा गांधी जी को ठीक है वो देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन उस लिए आप नहीं याद करते, उनके काम के लिए याद। हाँ बिल्कुल, अगर अभी राष्ट्रपति को भी हम देखें तो का वही बात होती है ना, ठीक है। हो सकता है आप कहें कि अरे लेकिन महामहिम है, बिल्कुल है ना, देश की प्रथम नागरिक है, वो महत्वपूर्ण है ना, इनके काम भी महत्वपूर्ण है। काम अगर जैसे कहा जाए कि राष्ट्रपति भवन में पहली बार जो है ना कि केहू बहुत उच्च अधिकारी के नाम पहली बार शादी भेल अभी इन्हीं के कार्यकाल में,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वहाँ की कर्मचारियों का दो लोगों का शादी करेगी अपने ही यहाँ, सारा खर्च राष्ट्रपति की तरफ से है। तो ये सब चीज काम में अगर देखो तो कहीं ना कहीं ये रही कि बहुत बढ़िया दिखी। तो उकरी हिसाब से यानी योग्यता आप का काम करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। रंग और अगर कहें तो वो जो पेंट पॉलिश बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा बेहतर रही। भाई पूरी एक मेकअप इंडस्ट्री चल रही है, उसमें लोग यूज करने वाले नहीं जान रहे कि सबसे पहले तुमको बताया जा रहा है कि तुम बेवकूफ गधी हो, तुम देखने में अच्छी नहीं लगती हो, तभी तुम मेकअप लगाओ। वहाँ एक दिन मुझसे कोई पूछ रहा था, ये कुछ मेरे बाल सफेद होने लगे, ठीक ठाक मात्रा में होने लगे। अच्छा, तो हमसे पूछा कि डाई सर लगा लीजिए। अक्सर स्टूडेंट कहते रहते हैं सर काले कर लीजिए, ये अच्छे नहीं लगते। हमने कहा क्यों, मैं इससे ज्यादा अच्छा पढ़ाने लगूंगा क्या? तो कहे कि नहीं सर वो थोड़ा सा वो लगता है। हमने कहा मैं यानी कि तुम कह रहे हो मैं देखने में अच्छा नहीं लगता हूँ? तो कहे नहीं सर आप तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा तब इसकी जरूरत क्या है, मतलब तब उसकी क्या जरूरत है? मैं ऐसे रखूंगा, भाई जिसको देखना हो वो देखे, नहीं देखना आंख बंद कर ले। और ये बात अगर समझ में शुरू से आ गई कि जिसको जो बोलना हो बोले, हमको जो करना है वो करेंगे, एक तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोशल दबाव खत्म हो जाएगा। और यही चीज अगर चेहरे में बचपन से बच्चे को सिखा दिया जाए, खुद को पहले पहचानो, खुद पर काम करो, खुद को जानो। आप जो अंदर से जो लोग नहीं देख रहे हैं वो आप मूल हो। हमारे अंदर क्या चल रहा है आप देख पा रहे हो? बिल्कुल, वो मेरा मूल है। भाई अभी बाल मेरे ऐसे हैं, ऐसे मैंने कर लिया, थोड़ा लुक चेंज हो गया ना। कल मैं 2 महीने बाद बड़े रख लूं, चेंज हो जाएगा। मेरी दाढ़ी आ जाएगी, आप एक बार देखोगे पहचान नहीं पाओगे। ज्यादा नहीं, मैं चश्मा चेंज कर दूं, अपना तरीका बदल दूं, आप पहचान नहीं पाओगे, है कि नहीं? और अगर मेकअप करके साड़ी पहना दिया जाए मुझे ही, तो आप नहीं पहचान पाओगे। पॉइंट नोट होना चाहिए। अच्छा, पहचान पाओगे क्या? बहुत सारी फिल्मों ने पुरुषों ने, चाची 420 में, कमल हासन की जो फिल्म है गोविंदा है, इन्होंने काम किया। अगर आप गोविंदा को नहीं देखे हो तो क्या आप जान पाओगे? रितेश देशमुख है अगर नाम लिया जाए तो इन लोगों ने इस तरीके के यानी कि मैं जो मतलब माना जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में वैसी अभिनेत्रियां कई बार नहीं निभा पाई। तो वो जो कैरेक्टर निभा रहे थे वो क्या साड़ी पहनने से निभा रहे थे ना, वो केवल आउटलुक चेंज हो रहा था, वो उनके अंदर की गुणवत्ता थी। बचपन से ये सिखाया जाना चाहिए कि तुमको कोई कुछ भी कहे तुम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अंतर। ठीक है, फैशन करना बुरी बात नहीं है, सुंदर दिखना बुरी बात नहीं है, डीपी लगाना बुरी बात नहीं है, अच्छी प्रोफाइल बनाना बुरी बात नहीं है, अच्छे सपने देखना बुरी बात नहीं है, अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना बुरी बात नहीं है, अच्छी गाड़ी के साथ फोटो खिंचाना बुरी बात नहीं है। लेकिन जिसके साथ आप जुड़े हो उसको ये असलियत पता होनी चाहिए। आप खुद को धोखा मत दो। कुछ दिन बाद लोग अपने को भी भूलने लगते हैं, अपने को भूलने लगते हैं, और लोग भूल गए हैं। बहुत लोग भूल, इसीलिए मानवता का ह्रास हो रहा है, इसीलिए मानवता मर रही है। यानी सीधी सी बात कि अगर सोशल डकैती के इस मुद्दे में हम देखें, निष्कर्ष में अगर चले जाएं, तो आप यही समझिए कि पहली बात आपको अपने को पहचानना होगा, आपके परिवार को आपको पहचानना होगा, और आपको भी अपने परिवार को पहचानना होगा। समाज में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जो आपको अच्छे भी पसंद करेंगे और बुरे भी पसंद करेंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप इन चीजों पे कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से फोकस करिए और अपनी समस्याओं एक चीज मैं यहाँ पे वाइंड अप करने से चीज जोड़ना चाहता हूँ मैं, क्या जरूरत है सारे लोग आपको पसंद ही करें? हाँ बिल्कुल, और इसका कैसा दबाव, बस ये ध्यान रखिए। और क्यों पसंद करवाने की कोशिश करना? इसमें एक चीज है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको बस सही और गलत का अंतर फोकस करना होगा कि आप सही करो। मैं ये कदापि नहीं कर रहा हूँ कि गलत करके आप अपने को सिद्ध करो कि नहीं पसंद कर रहे तब भी मैं ये सही और गलत का अंतर आपकी परिवार की जो कहीं ना कहीं जो शिक्षाएं हैं ना वो डिफाइन करते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि उनके पास परिवार नहीं, लेकिन समाज में जहां भी वो रह रहे हैं वहां से भी छोटे छोटे रिश्ते बनते हैं, वो भी परिवार का ही। कई बार खून के रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे बात के बनाए गए रिश्ते हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो ताउम्र काम भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सोशल डकैती का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर समझ में आया तो इस पे जरूर से अच्छे से कमेंट भी करिए और बताइए हमें कि क्या है। और हमने ये डिसाइड भी किया था कि आज जो है रिवील करेंगे कि हमारे यहाँ किसने ये सजेशन दिया था। तो आई के बकैत की जो है हमारी जो है एक तरीके से स्क्रिप्टिंग करती हैं, तो उन्होंने ये किया था, और हंसने से काम नहीं चलेगा। तो हम चाहते हैं कि आई के बकैत जल्द से जल्द जब हम इस मुकाम तक पहुंच जाए कि हम रिवील कर सकें कि आई के कौन है हमारे यहाँ, तो मजा आएगा। और चाहते हैं आप लोगों से सहयोग की जल्दी से जल्दी इसे शेयर करिए दूसरों के साथ भी, ताकि वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बट लाइक बहुत कर रहे हैं, लाइक बहुत कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रहा है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनका एक तो कुछ खर्चा होना नहीं है, अब बकैती ना हो। नहीं खर्चा उनका कुछ नहीं होना है। देखिए सीधी बात बुला रहे, थोड़ा सा तो
हमारा हाँ, हमारा भी स्वार्थ थोड़ा है। सा हमारा भी स्वार्थ से ज्यादा है कि स्वार्थ क्या है? पॉजिटिव बस आप लेके उसको- हमें ये चीजें समझ में आएंगी कि हम जो कुछ कर रहे चीजें हैं जो चैनल बढ़िया पे है। जब तक सब्सक्राइबर 1000 नहीं होंगे हमको मिलेंगी ही नहीं। हम्म। बहुत सारी चीजें लाइव आना चाह लाइव रहे आना हैं, चाहें या फिर नहीं हो रहा है। सोशल कुछ गैदरिंग घंटे पूरे के करने हैं लिए। हमको, सोशल गैदरिंग करने के लिए कुछ मानक है पूरे करने हैं, तो वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए तो ठीक रहेगा, हाँ। है ना? उसमें क्या दिक्कत है? अगर पैसा लगना होता तो हम ना कहते। बस कुछ नहीं, कोई दिक्कत क्या है? बटन आपको बस दबाना वही है, सब्सक्राइबर और वाले उसमें बटन पे एक अंगूठा ले जाकर घंटा प्रेस घंटा करना दबा है। दो। अगर घंटा ना भी दबाओ, बस आप अंगूठा दबाओ फिलहाल तो, अगर अच्छा लगेगा तो खुद ब खुद आप जो घंटा दबा दोगे और वो हमेशा हमारी वीडियोस के साथ टन टन बजता है। ये तो मुझे पक्का पता है कि आप लोग नहीं भी उसको करोगे तब भी हम पहुंच तो जाएंगे। हाँ, आप देख रहे हो तो हम फिर से अगली वीडियो आएगी जरूर, लेकिन आप उसको दबा दोगे तो थोड़ा अच्छे से तो आएगा। बकैती में बकैतों की अगर बात कर रहे हो तो ठीक है, कुछ हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, बट कुछ अच्छी चीजों पे भी हम बात करते हैं। उन अच्छी चीजों को अपने साथ जोड़िए, जो बुरी चीजें लगे उनको आप किनारे कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट।